इतना खुश रहो कि रब को पसंद आ जाओ, और दुनिया वालों की पसंद तो हमेशा बदलती ही रहती है। आज वक्त ने हमें कैद किया है, हमारे नजरिए को तो नहीं। ये तो हमारा नजरिया है कि आज हम बंद दरवाजों की खिड़कियों से क्या देखना चाहते हैं। एक बहुत ही प्यारी कहानी है। एक महिला का विवाह ऐसे आदमी से हुआ जो आर्मी ट्रेनिंग में था, और उस समय उसकी ट्रेनिंग रेगिस्तान में चल रही थी। वो महिला भी उसके साथ गई। कुछ दिनों बाद उस महिला का मन वहाँ नहीं लगा, क्योंकि उसको इतनी परेशानी होने लगी। वो कुछ खाती पीती, यहाँ तक कि सांस लेती, तब भी उसके सांसों में बालू आता था। वो बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन उसने अपने पिता को चिट्ठी लिखी, और उसमें लिखा कि एक दिन भी हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। उसके पिताजी ने उसको 2 लाइनें लिखी जो बहुत ही खूबसूरत हैं। कुछ लोग खिड़कियों से कीचड़ देखते थे, और कुछ लोग तारे से भरा आसमान देखते हैं। ये पिता द्वारा लिखी 2 लाइनें उसको कई बार पढ़ी, और उसको इतना समझौता मिली, इन बातों से इतना समझौता मिली कि वो दोबारा कभी भी पत्र लिखने के लिए मन में भी सोची तक नहीं। वादा करो खुद से, अपने आप से, कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। उस ईश्वर को धन्यवाद देना ना भूलें, जो आपको बिना मांगे, बिना सोचे आपकी चाहते पूरा किया करता है। 2 फकीर थे, एक बूढ़ा तथा दूसरा युवक था। दोनों तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। जब वो तीर्थ यात्रा से वापस लौटे तो देखा कि हवाओं की वजह से उनका आधा छप्पर उड़ गया था। इतने में युवक फकीर क्रोधित होकर बोला, इन पापियों के मकान तो नहीं गिरे, और मैं इतना पूजा करता हूँ भगवान की, तब भी ये हालात है। भला इस संसार में भगवान है या नहीं? इतने में पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा फकीर हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दे रहा था। उस युवक फकीर ने कहा, ये क्या बेवकूफ़ी है आपकी? बूढ़े फकीर ने कहा, भगवान जो भी करता है सब कुछ अच्छा ही करता है, इसलिए वो जो भी करता है उसको स्वीकार करो। बूढ़ा फकीर भगवान को धन्यवाद देकर सो गया, और युवक परेशान था। वो सारी रात करवटें बदलता रहा। उसने देखा कि बारिश भी होने वाली है। वो और भी परेशान हो गया। बूढ़ा फकीर ने कहा, अब और भी आनंद आएगा। भगवान की दी हुई चीजों को कभी भी इनकार न करना। एक बाबा जी थे, उनके शिष्य ने उनको कहा, बाबा जी, गोदान में गाय मिली है। बाबा ने कहा, ठीक है, दूध खाने को मिलेगा। कुछ दिनों बाद शिष्य ने कहा, अब जिसने गाय दिया था वो वापस लेने आया है। चलो ठीक है, गोबर उठाने से फुर्सत मिली। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का मतलब ये है कि अगर आप दुख का अनुभव सुख के रूप में करेंगे तो सुख नहीं, वो दुख, और दुख का अनुभव सुख में करेंगे तो वो सुख ही नजर आएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और हमेशा खुश रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। ओके, थैंक यू।